नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन scholarships.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज सीपीएस काउंसलिंग, कॉलेजेस ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। सीपीएस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इंक्वायरीज होती हैं। कई सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर सीपीएस वैलिड है या वैलिड नहीं है, सीपीएस के कोर्सेज की क्या फीस है, एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे एंड मैं ओवरऑल पूरी डिटेल आपको सीपीएस के रिगार्डिंग दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या अगर आप कुछ जानना चाहते हो एडमिशन के रिगार्डिंग या काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, क्योंकि कॉल कई बार उठता नहीं है, कई सारे कॉल्स आते हैं। व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सीपीएस के ऊपर। सो सीपीएस काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है एंड इसको एनएमसी ने भी कुछ कोर्सेज में रिकॉग्निशन दे दिया है, जैसे डीजीओ, डीसीएच एंड पैथोलॉजी। डिप्लोमा में ये 3 ब्रांचेस पूरे भारत में रिकॉग्नाइज्ड हैं। आप चाहे कहीं के भी हों, आपको महाराष्ट्र जाकर के ही सीपीएस का कोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि दूसरे डोमिसाइल स्टूडेंट्स को अलाउ करता है अपने यहाँ पे आकर के सीपीएस का कोर्स करने के लिए। महाराष्ट्र के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, ये सारे स्टेट्स अपने इन सर्विस वाले स्टूडेंट्स के लिए सीपीएस का कोर्स चलाते हैं एंड वहां पे कोई भी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट जाकर के एडमिशन नहीं ले सकता है। तो जो भी फॉर्म्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमसे पूछते हैं कि सर सीपीएस के लिए मैं गुजरात में जा सकता हूँ क्या, मैं राजस्थान में जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकते। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट भी हैं, वहीं के रहने वाले हैं, तो भी आप वहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज सीपीएस के वो कोर्सेज वहाँ के इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए वो नहीं होता है। सो जब आप फॉर्म फिल करेंगे वो एक्सेप्ट तो करेगा, बट एलिजिबिलिटी लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो इस वजह से अगर आपको सीपीएस करना है तो आप एक बात समझ लें कि आपको महाराष्ट्र जाकर के ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। 17 ब्रांचेस डिप्लोमा में है और 10 ब्रांचेस फेलोशिप डिग्री में है सीपीएस से, जो कि सीपीएस रेगुलेट करती है। बट अगर मैं कहूं अप्रूवल की बात, तो डिप्लोमा ज्यादातर फेमस है और डिप्लोमा में सिर्फ 3 ही ब्रांच हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड है पूरे भारत में, दैट इज डीजीओ, डीसीएच एंड पैथोलॉजी। अगर मैं बात करूं इसमें फीस क्या है, तो डीजीओ की फीस है 12 लाख रुपए इंस्टीट्यूशनल कोटा में एंड मेरिट कोटा में 6 लाख रुपए इसकी फीस है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरिट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा में क्या डिफरेंस है, क्या इंस्टीट्यूशनल कोटा में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, क्या सीट बुकिंग होती है इसमें? देखिए, कोई सीट बुकिंग नहीं होती। आज से 2 साल पहले जब ये रिकॉग्नाइज नहीं था तो यहाँ पे लोग जाते नहीं थे एडमिशन के लिए, तो सीटें वैकेंट रह जाती थी, तो वहां पे फिर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से बात करके एडमिशन हो जाता था। बट जब से इसको एनएमसी ने रिकॉग्नाइज किया है, अब इसकी काउंसलिंग भी महाराष्ट्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है। सीपीएस मुंबई इसकी काउंसलिंग नहीं कराता। पहले सीपीएस मुंबई के वेबसाइट पे इसकी काउंसलिंग कराई जाती थी, अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसकी काउंसलिंग कराती है। नीट क्वालिफाइड इज कंपलसरी। आप ये ना सोचें कि ठीक है मेरे 100 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स हैं तो सीपीएस तो मुझे मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सरकार ने इसको मान्यता दे दी है, एनएमसी ने इसको मान्यता दे दी है, तो एनएमसी के जो नॉर्म्स हैं दूसरे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए वही इस पे भी लागू होंगे। तो आपका नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। नीट आप क्वालिफाइड हैं तो आप वहां के महाराष्ट्र में सीपीएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अभी मुझे लगता है 15-20 दिन में मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा काउंसलिंग प्रोसेस होगा, कोई सीट बुकिंग नहीं होता है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसके बाद फिजिकल राउंड, ऐसे करके 3-4 राउंड, 5 राउंड की काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में आपको अपीयर होना है और वहीं से आपको सीट मिलेगा। और पूरा प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे कि अभी आपने एमडीएमएस की काउंसलिंग, जो नीट पीजी की काउंसलिंग हो रही है अभी, उसमें जो आप कर रहे हैं वैसे ही सारा प्रोसेस उसमें भी होगा। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो गए हैं, मतलब 201 मार्क्स जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं। तो जो स्टूडेंट 201 से ऊपर हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, या तो फिर महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो वो कैटेगरी क्वालिफाइड भी अप्लाई कर पाएंगे। बट अगर किसी दूसरे स्टेट का स्टूडेंट है,
और कैटेगरी में क्वालिफाइड है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसके लिए जनरल क्वालिफाइड होना जरूरी। इससे इम्पोर्टेंट दूसरी बात यह है कि लगभग 150 से 200 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें डीजीओ डीसीएच की सीट्स हैं। हर साल कुछ इंस्टीट्यूट्स चेंज हो जाते हैं, कभी किसी इंस्टीट्यूट में सीट आता है, कभी किसी में आता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें पिछले साल था उसी में इस बार भी सीट्स हों। ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं होते, छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं। और आप बिल्कुल भी वो एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि कोई बड़ा हॉस्पिटल, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल, हाँ कुछ हैं, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बट 60%, 50 to 60% हॉस्पिटल्स आर स्मॉल। तो आप उसी हिसाब से जाएं। स्टाइपेंड जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, मैक्सिमम इतना ही, इससे ज्यादा स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी रैंक है 80,000, 90,000, 1 लाख तक, 1,05,000 तक भी है तो आपको सीट मिलने की संभावना यहाँ पे है। बट 1,25,30,000 रैंक पे रिकॉग्नाइज्ड सीट नहीं मिल पाएगा, डीजीओ डीसीएच वगैरह नहीं मिल पाएगा, उसकी संभावना कम है। फिर भी काउंसलिंग में कोशिश की जा सकती है, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। रही बात फीस की, तो डीजीओ की फीस 12 लाख रुपए है इंस्टीट्यूशनल कोटा में, 6 लाख रुपए है मेरिट कोटा की। इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, मेरिट कोटा के लिए वहां के डोमिसाइल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इंस्टीट्यूशनल कोटा में उसकी जो काउंसलिंग होती है वो भी ऑनलाइन होती है और वो भी प्रोसेस से ही होती है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कॉलेज से बात करके आपको सीट अलॉट हो जाएगा। यू विल हैव टू गो थ्रू प्रोसेस ओनली इंस्टीट्यूशनल कोटा में भी। डीसीएच की फीस भी 12 लाख रुपीस है इंस्टीट्यूशनल कोटा में एंड 6 लाख रुपीस इन मेरिट कोटा। लेकिन जो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं और वो अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए तो फिर सारे ही कोर्सेज वो कर सकते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट में तो वो सारे ही रिकॉग्नाइज्ड हैं। सो डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी करना है तो 18 लाख रुपीस फीस है पर एनम की इंस्टीट्यूशनल कोटा में, एंड मेरिट कोटा में 6 लाख रुपीस फीस है पर एनम की। डिप्लोमा इन ईएनटी 12 लाख इंस्टीट्यूशनल कोटा एंड 6 lakhs in merit quota. Diploma in anesthesia 12 lakh institutional quota, 6 lakh merit quota. So diploma in opthal 12 lakh institutional quota and 6 lakhs merit quota. So these are this is the fees what I have just said. मैं एक आपको रेडियो की भी फीस बता देता हूं। अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोलॉजी तो उसकी फीस है 6 लाख रुपीस मेरिट कोटा में, 18 लाख रुपीस इंस्टीट्यूशनल कोटा में। एक और कोर्स काफी फेमस है एफसीपीएस, यहाँ पे सीपीएस डिप्लोमा होता है और एफसीपीएस 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। एफसीपीएस मेडिसिन बहुत फेमस है महाराष्ट्र का, वो अगर आप करना चाहते हैं तो 21 लाख रुपीस है इंस्टीट्यूशनल कोटा में एंड 7 लाख रुपीस है मेरिट कोटा में। और एफसीपीएस में भी जो महाराष्ट्र डोमिसाइल हैं वो अगर सर्जरी करना चाहते हैं या गाइने करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी किया जा सकता है। सो इसके रिगार्डिंग और फर्दर डिटेल के लिए, डिस्कशन के लिए, एडमिशन लेना चाहते हैं आप, क्या उसका काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, उस इंस्टीट्यूट की डिटेल क्या है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्या उसकी ओपीडी है, ये सारी जानकारी के लिए आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेनी होंगी। उसके लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप जानकारी लीजिए। आप फोन करेंगे तो शायद फोन ना उठे क्योंकि काफी कॉल्स आते हैं एंड सबको हम फोन पे रिप्लाई नहीं कर सकते। सो आप व्हाट्सएप करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हम लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन उस पर डालते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।